स्टार्ट। नमस्कार। तो आखिर क्यों खाली हो रहे हैं पहाड़? स्कूल में बच्चे की उंगली कट गई, 2 टीचर निलंबित भी हो गए, लेकिन क्या इससे अब जो है आपको लगता है कि हमारे विद्यालयों की जो दशा है वो सुधर पाएगी? देखिए कितने सुंदर हमारे पहाड़ थे, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की बदहाली को देखकर जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, और सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा। तो आज मैं हूँ कोटी डोभागों की, और यहाँ पर जो है कल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया कि कोटी डोभागों की यहाँ पर जो ये विद्यालय है, एक बालक की जो है उंगली बिल्कुल इसी गेट पे कट के अलग हो गई है, जो कि बड़ा दुख का विषय है। यानी कि बच्चा हो गया अंगहीन। और आज की खबर के मुताबिक उन दोनों को निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन इस बच्चे की अब जो है वो जिम्मेदारी कौन लेगा, जो उसे शिक्षा के प्रति अब यहाँ भय हो गया कि स्कूल जाऊं तो जाऊं कैसे। और दूसरी बात यह है कि जो अंगहीन अब हो चुका है, उन परिजनों के मन में एक सवाल और भी है कि अब हमारा बच्चा शायद कहीं फौज में भर्ती नहीं हो पाएगा, या बहुत सी ऐसी सुविधाएं होंगी। तो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में ग्राम प्रधान। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। पहले तो धन्यवाद आपका कि आप गांव में हैं। हाँ जी। ये तो आजकल तो प्रधान भी गायब है गांव से। नहीं सर, हम मजबूरी एक अलग चीज होती है। हाँ जी, हाँ जी। आपको इस घटना पे क्या कहना है? बस ये घटना में मुझे क्या कहना है, मैं तो अपनी साइड में थी, आजकल काम चल रहा हमारा, मुझे तो कोई मालूम नहीं है। जब यहाँ से बच्चे आए तो हमने ऐसे, हमारा गाँव वो रास्ता है ना, हमारे मकान के आगे रास्ता है, तो जा रहा था बच्चे, हमने देखे बल गेट में हमारी उंगली को हो गई। लेकिन वैसा पता हमें नहीं है कि छुट्टी पे जा रहे हैं टीचर लोग या मैडम लोग, हमें कोई पता नहीं है। आपको पता नहीं था? नहीं, हमें पता ही नहीं है कुछ, बस यही पता है मुझे। हाँ जी। अब देखिए, आप एक ही विद्यालय में जहाँ 11 बच्चे पढ़ते हैं, 2 यहाँ पे टीचर थे, दोनों ही यहाँ से नदारत थे। बताया जा रहा है एक सगाई में और एक देहरादून, और दोनों ही जो है खबर के मुताबिक अनुपस्थित पाए गए विद्यालय में। जहां तक कि जो कानून कहता है कि आप सेम डे में दोनों ही या टीचर छुट्टी नहीं कर सकते हैं, यानी कि स्कूल बंद नहीं हो सकता है। अब सवाल इस बात का है कि ये विद्यालय का जो ताला है वो किसने खोला, किसने जिम्मेदारी ली, कौन ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है कि अपने हाथ में चाबी ले लेता है? आपको पता है ये ताला किसने खोला हुआ? यहाँ ये भी तो सर मुझे पता नहीं है, पर लेकिन ऐसा सुना हमने कि वो आंगनबाड़ी के पास दे रखी थी जिम्मेवारी कि इन बच्चों को भी संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना। अच्छा। हाँ जी, बस यही पता। ये भी आ रहा है कि जो टीचर्स लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, सब सुनने में। ये तो मुझे नहीं है सर पता, ये हम आए नहीं, यहाँ किसी ने बताया नहीं हमें क्या ऐसा ना। अच्छा, उनके परिजन आ रखे हैं यहाँ पे जिसकी बच्चे उंगली कटी है? हाँ वो आ रखे हैं उनसे। हाँ यही है, मम्मी अब उनसे हम जरा बात करते हैं आगे, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं चाहूंगा इस खबर को आप समझने का प्रयास भी करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों, ताकि ये जो है खबर जाए हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी तक कि इतनी बड़ी बातें जो विकास की हो रही है। ये देखिए आंगन की हालत भी आप भी देख पा रहे होंगे, पूरी ऐसा लग रहा है जैसे कोई चारागाह है। अभी जिम्मेदारी किसकी मुझे नहीं पता। आप कुछ भोजन माता? भोजन माता। अच्छा। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? 11 बच्चे। 11 बच्चा। गुरुजी रोज आते हैं? हाँ रोज आते गुरुजी, कब छुट्टी पर, कभी मैडम जाते, कभी गुरुजी। कितने बजे आते होंगे लगभग? अब तन पता, मैं तो थोड़ा देर में हूँ, बच्चा पहले ही जाना। अच्छा। तन पता बच्चा और बोलो वैसे ताऊ कहने को स्कूल लोग जाए करने बच्चे की तैदन मैं तो नहीं था स्कूल में, मेरे बहुत है स्कूल में। अच्छा। तबियत तय खराब। चलिए, उंगली कटी इस बच्चे की। आप इसके माता पिता हैं? कुछ ना आप ये की माँ को तुम छन अला। देखो ये बालक है, ये भी पढ़ने आया था, इसको नहीं पता था कि मैं स्कूल जाऊंगा और स्कूल में मेरी उंगली कटेगी और ये घटना घटेगी। लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हैं? एक। पहली क्लास में। कैसे कटी आपकी उंगली, क्या कर रहे थे आप? बोल कर बताओ कैसे 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 कटी, बताओ। बोलो। बोल कर भाई। अच्छा, आपका बेटा है। हाँ। अब इसकी उंगली तो जुड़ नहीं सकती ना, अभी तो कटेगी। जो निलंबित तो वो फिर उनको जो है नौकरी मिल जाएगी। हाँ।
अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो सरकार से? हम तेन चांद सरकार से कोई बड़ा गुर्जे जाओ, यूं बच्चों को देखभाल करो, रास्ता की देखभाल तो हम कल पर स्कूल की देखभाल तो गुर्जी करी चाहिए। एक डंगार में तो स्कूल हमारे बच्चा पर 4 आंगों कट जानता तो कई अर्थ तो कई अर्थ नहीं तो तो हम ये चाहता कि अच्छे गुर्जे जाओ, मतलब बढ़िया बच्चा से देखभाल करो बच्चों की। और हम के चाहे एक पिताजी आया। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप सर मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या बताएं, बच्चे तो कह रहा हूँ हो ही गया, क्या बताएं। देख लो, इनकी बातों से आप समझ पा रहे होंगे कि इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम कोई आतंक खड़ा करें, कोई आडंबर खड़ा करें। इनके आंसू आप देख सकते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर यही हाल रहेगा तो जहां तक मुझे लगता है कि पहाड़ जो है खाली होने का प्रमुख कारण यही है। अब ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। अभी तक ये मुझसे ये कह रहे थे कि कम से कम 6-6 महीने की सैलरी दोनों टीचर की इस बच्चे के नाम पे होनी चाहिए, तब जाके पता लगेगा ऐसे टीचरों को कि लापरवाही की सजा क्या होती है। जो सजा उन्हें सरकार देगी वो तो इसलिए देगी जो सरकार उन्हें तनख्वाह दे रही है, लेकिन इनको जो ये तो चाह रहे हैं, यही बोल रहे थे आप अभी। ये देख लो आप, अब ये वो भी नहीं बोल पा रहे। ये मत कहना मैंने सिखा दिया, पर ये बोल नहीं पा रहे, इनके आंसू भर हैं। दीदी आप बोलिए, आप किसे बोल लगे? क्या बोला? बोला शर्माया मत करो आप लोग। क्या गरीब आदमी वो डार नहीं पड़ी, डार के गरीब आदमी हम पहले कभी खर्चा हो कभी नहीं हो, बिचारी बेरोजगार मन की हिकर दिया मजदूरी करता तब पर आप बच्चों या बेसी पर है तो पर्यावरण पर न था जो हमारे जीवन गुंजाइश होता है कहीं तब पढ़ो ना बेसी स्कूल पर, तभी बच्चों की नहीं करना कदर की यू डंगार मत स्कूल। तो ये आप बिल्कुल सुनिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करते रहें। कितने लोग जुड़े मैं थोड़ा देखना चाहूंगा। 76 लोग। मैं इसके लिए जो हम लाइव चले हैं। लाइव चलने का दोस्तों मकसद ये है कि देखो मैं टेरी से यहाँ कमांड पहुंचा हूँ सिर्फ इसीलिए कि जो हमने कह दिया ना कि जहाँ न जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर, लेकिन हम भी तभी जा पाएंगे जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। हमें कोई लाइक नहीं चाहिए, शेयर नहीं चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए। अभी तक मुझे लगता है अगर कोई नाचने वाली, गाने वाली, ऐसी डांस वाली वीडियो होती है वायरल हो जाती है, पुटपटा, तो अभी तक उसको वायरल कर देते। ऐसी खबरों को आप वायरल अगर नहीं करेंगे तो हमारी हिम्मत भी टूट जाएगी, और इनको जब जो है कुछ हासिल नहीं होगा, इनको कुछ नहीं मिल पाएगा, तो ये भी कहते हैं भाई साहब ये कैमरा बंद करो, मत आया करो, क्योंकि खामखा हम नजर में चढ़ जाते हैं, हमें मिलता तो कुछ है नहीं। इनका सीधा सीधा कहना है कि 6 महीने की तनख्वाह जो है, दोनों 6-6 महीने की तनख्वाह हमारे खाते में आए, और इस बच्चे का जो है पूरी जीवन भर का खर्चा सरकार को ऐसा वो कदम उठाए कि इनको खर्चा मिले जीवन भर का, क्योंकि अब ये फौज में भर्ती होता है ना। क्या बोला बच्चे ने? कहा अब मजे की बात देखो कि बच्चा भी बोल पा रहा, हंस रहा है। बोला क्या बात तुम गड़ा नहीं? बोला कोई दिक्कत नहीं। देखा साहब के बोलना, उनके बोलना देखो ना कितनी बड़ी वो है स्कूल में। हम तो गाड़ी से भेज रहे, बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल मास्टरों को पता ही नहीं। बच्चे स्कूल आ गए, मास्टर जी का पता नहीं है, मास्टरनी का पता नहीं है। आज से पहले तक कोई खटाई खा रहा है, कोई स्वेटर बुन रहा है, वो भी समय था। अब थोड़ा सोशल मीडिया का डर पड़ा तो लोग बाहर कम करते हैं काम, लेकिन अब आते नहीं है। अब मैं थोड़ा बच्चों से भी बात करूंगा। आज शायद यहाँ पे कोई व्यवस्था भी यहाँ गुरुजी यहाँ पहुंच रखे हैं। गुरुजी प्रणाम। सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा मैं आपसे। आपको शुभ नाम? सर मैं कुशाल सिंह जरधारी, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय वारखा में कार्यरत हूँ। और आज मुझे जो है संकुल समन्वयक महोदय द्वारा जो है आदेश निर्गत किए गए कि आपकी व्यवस्था आज डोबालों कोटी में है। तो मैं यथा समय पर विद्यालय पहुंचा, तो सुबह मैंने देखा यहाँ पर कि जब मैं विद्यालय में आया तो यहाँ पर जो भी विवाद चल रहा है, तो वो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे की चोट लगी यहाँ पर, तो उन्होंने गेट बंद कर चुके थे तब तक। तो काफ़ी समझाया मैंने इनको कि ऐसा नहीं है, विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि कार्रवाई हो चुकी है, निलंबित हो गए हैं बोल टीचर, ऐसा सुनने में आया है। और फिर मैंने इनको समझाया कि ऐसा नहीं है कि बच्चे जो विद्यालय में अध्ययनरत है कहीं ना कहीं इनका नुकसान होगा, ताले लगाने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैंने काफ़ी मशक्कत के बाद विद्यालय खुलवाया, और अब विद्यालय विधिवत चल रहा है और मैं चला रहा हूँ। धन्यवाद सर। यहाँ पे 11 बच्चे पढ़ते हैं, आज कितने बच्चे आ रखे हैं फिलहाल? आज तो सर 2 बच्चे हैं, क्योंकि सुबह माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि जिनके बच्चे की चोट लगी, तो आज 9 बच्चे।
आज 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? हाँ, आज 2 बच्चे हैं विद्यालय में अध्ययनरत। अच्छा। ये बच्चे अभी आए जो इनके पेरेंट्सों के साथ जो ऊपर से दूर से आ रखे हैं ना। हाँ, मैं थोड़ा उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ। मैं अंदर आके बात करूँ या आप बाहर बुला सकते हैं? बिल्कुल करो आप। आइए आप। अब मैं बच्चों से जरा बात करना चाहूंगा। अब देखिए ये जो विद्यालय भवन है इसकी हालत थोड़ा बहुत ठीक लग रही है, लेकिन विद्या भवन तो ठीक है लेकिन व्यवस्थाएं फिर खराब हैं। बच्चों, कितने बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? 11। आपका शुभ नाम क्या है? अरुण। अरुण। कौन सी क्लास में हैं आप? 4th। गुरुजी रोज आते हैं? गुरुजी और मास्टरनी जी जी। रोज आते हैं? जी। पक्का? आप बताओ। मेरा नाम अनिला है। हाँ, गुरुजी रोज आते हैं? जी। बताओ, नाम बताओ ना। बोले आरुष बोल। डर लगी यहाँ खबर क्यों है? तो करे मारे गए तो रो क्यों रहा बेटा? अच्छा रो मत। चल ठीक है, चलो भाई इससे बात करेंगे आप। अब तुम उधर बैठ जाओ, थोड़ा दूर बैठो आप रो मत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? उस दिन ताला किसने खोला था जिस दिन गुरुजी नहीं आए थे? मैंने। हैं? मैंने। आपने खोला ताला? आपको चाबी किसने दी? मैम ने। कौन सी मैम ने? वो जो हमें पढ़ाती है। मैडम ने दी? जी। आप क्यों क्या संस्कार है उसे? बताओ किसने मना करा कि मैडम को नाम नहीं बताना, ये नहीं बोलना चाबी हमें किसने दी? अच्छा सच बताओ, तुम चाबी यहाँ कितनी बार ताला खोलते थे? जी मैडम कभी कभी देती थी ताला। अच्छा, और सर? चाबी सर नहीं देते, सर भी कभी कभी देते थे मेरे पे। ठीक है। स्कूल का टाइमिंग क्या है स्कूल का? स्कूल कितने बजे खुलता है? 9 बजे। 9 बजे। तो गुरुजी लोग कितने बजे आते थे रोज? सच बोलना बेटा, झूठ मत बोलना, न डर के न दबाव में। कभी कभी जब मैं आता था पहले, तभी बाद में आते थे। कितने बजे? पता नहीं। और कभी कभी 9 बजे आ जाते थे। कभी लेट आते थे? जी। कितने लेट पता हो? अंदाज तो हो 9:30 10 बजे। लेट नहीं, कभी हम जल्दी आ जाते थे और तब आते थे वो टाइम से। चलो कोई बात, थोड़ा इन बच्चों से बात करता हूँ मैं। आप कुछ बोलेंगी? क्या नाम है आपका? अनुष्का। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन पहाड़ में कैसे पढ़ाएं ये आप देख लो। लचर हालत में जो है, एक अभी आपने एक विद्यालय और देखा था जाखंदार बिलो का, ये थौलदार बिलो का शायद है ना। और वहां पर क्या था कि बच्चे पेपर दे रहे थे और कोई अध्यापक अध्यापिका वहां पे नहीं थी। स्कूल कितने बजे खुलता है? 9। प्रार्थना होती है रोज? जी। सबसे पहले कौन सी प्रार्थना होती है? हे शारदेव। चलो आप घबराए, कोई बात नहीं। तो आपका नाम क्या है? ड्रेस कहाँ है? ड्रेस क्यों नहीं पहनी आज? नहीं बोलेगी? चलिए इतने। और कुछ विशेष बात बोलेंगे आप? कैसा? अच्छा आप कैसा स्कूल चाहते हैं? स्कूल कैसा होना चाहिए? अच्छा। ऐसा अच्छा कैसा? अच्छे की परिभाषा क्या होती है? अच्छा ये बताओ, तुम शौचालय जाते हो, लैट्रिन बाथरूम कहाँ जाते हो? वहाँ तो अभी ताला लगा हुआ है। जी खोल देते हैं। अच्छा, पानी आ जाता है यहाँ पे? जी। हैं? मना तो नहीं करते वहाँ जाने के लिए? नहीं। और ये पीछे और शौचालय जो गंदा हो रखा है वो? उसमें नहीं जाते। पक्का? नहीं। चले ठीक है। तो गुड़ी जी आपको बहुत धन्यवाद। प्रधान जी अब धन्यवाद आपका। मैं समझता हूँ कि सहायक अध्यापक एक नहीं है, पर ये जब कोई बात उठती है तो ये सभी को शर्मसार होना पड़ता है। और मैं ज्यादा आपसे पूछूंगा नहीं। प्रधान जी आपसे हम भारी बात करेंगे। अब आप कुछ बोलेंगे? आप ही तो यहाँ की हो, आप भारी बोलेंगे। आ जाओ, बोलो क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही कहना चाहेंगे भाई जी, अगर इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं इस स्कूल में जो है, पहले भी जो है प्रधान जी कहाँ है हमारे जी? प्रधान जी द्वारा पहले भी इस स्कूल में वीडियो बनाई गई हैं। और मतलब इस स्कूल में जो टीचर थे पहले भी यहाँ से मतलब चेंज हो चुके हैं यहाँ से। अच्छा, पहले भी ऐसा हो चुका है यहाँ मतलब इस प्रकार नहीं, मतलब टीचर लेट आ रहे हैं, टीचरों को पता ही नहीं है कब आना है, उनको पता ही नहीं है। बच्चे आ जाते हैं लेकिन टीचरों को पता नहीं है। तो पहले भी यहाँ मतलब अगर आपको पता होगा तो वीडियो बन रखी है यहाँ की पहले भी प्रधान जी द्वारा, डोभाल जी द्वारा। तो अभी ये वापिस यहाँ का ये हाल हो गया। अभी वो बच्चे की उंगली कट गई। अभी अगर इनका बच्चा अगर विकलांग हो गया है तो इस बच्चे को मुआवजा
हमारे हिसाब से मुआवजा दिलाना चाहिए सरकार से, और शिक्षा विभाग से हम यही अपील करेंगे कि इस बच्चे को मुआवजा दे, क्योंकि ये बच्चा जो है विकलांग हो गया है। अगर ये बच्चा अभी एक बच्चा कहीं से अपंग नहीं है, लेकिन एक अपंग हो गया है इस स्कूल की इनकी लापरवाही के कारण। ठीक है जी, तो ये सब चीजों पे जरा ध्यान दे सरकार। इस प्रकार के अगर स्कूल चल रहे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पैसा वेस्ट होना चाहिए इधर, कहीं बंद कर दो इन स्कूलों को। ऐसी शिक्षा दे के क्या फायदा? 2 टीचर हैं और 11 बच्चे हैं, इन लोगों से अगर 11 बच्चे नहीं संभल रहे, अगर यहाँ 100 बच्चे या 200 बच्चे होते तो फिर क्या ही होता इधर। यहाँ तो नीचे ढंगा रहे, पता नहीं कितने बच्चे मर जाते अब तक। तो ये सब चीजें इसलिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि जब यहाँ के हम हाल देख रहे हैं, हमने यहाँ पहले भी ये हाल देखे हैं और आज भी ये हाल हो रहे हैं, तो ये गलत चीजें हैं। हमारे हिसाब से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बस बहुत बहुत इतना आ जा रहे हैं, थोड़ा हम भी थोड़ा इधर से दिखा लो हमने। देखो मैंने कहा ना, जैसे शुरू में लाइन में मैंने बोला कि हमारे ये सुंदर सुंदर पहाड़ है, खाली क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि हर कोई चाहता है, गरीब से गरीब मजदूर क्या तो मजबूर बन चुके लोग। अब यही हालत, अब लोग जाएंगे तो जाए कहाँ? जैसे कि भाई साहब बता रहे कि पहले भी आपने यहाँ वीडियो बनाई है, तब उन टीचरों को तबादला किया गया। हाँ जी, लेकिन स्कूल की हालत तभी नहीं सुधरी। तभी टीचर लोगों ने हम पे ना वो उंगली उठाई कि प्रधान जी ऐसे बोल रहे हैं। हमने बोला ये एक टीचर थी यहाँ पे ना, उनकी यहाँ से बदली करा दी हमने, कि वो भी ऐसी करती थी ना यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, तो हमने सोचा कि बंद क्यों करते हैं स्कूल को, यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर आए, 2 टीचर हैं या टीचर यहाँ कोई भी आ जाते हैं ना यहाँ पे, तो बहुत अच्छा रहता है स्कूल। बच्चे ये देखो, बच्चों के लिए तो बाउंड्री भी बना रखी है। बिल्कुल है। एक दिन मैंने ऐसे ही टीचर थी यहाँ पे, अभी भी है वो, उसे बोला मैंने कहा यहाँ पे गेट टूटा रखा, वो जंगला टूट रखा था। मैंने कहा मैडम जी इधर आना, थोड़ा ये जंगला ऊपर बच्चों से होती है, अपना आप या किसी से ऊपर रख देना, हम बना देंगे। उन्होंने मुझे उंगली उठाई मेरे पे कि प्रधान जी ऐसे बोले, मेरे तो ऊंची कुर्सी है, ऐसे बोलने लगी मैडम जी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर फिर मैंने अपने गुस्सा को पता नहीं कैसे कैसे वो कर दिया ना। कुल मिला के जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हाँ। विद्यालय भवन भी ठीक है, सब बाउंड्री वाल भी ठीक है। हाँ जी। अंदर की व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ का भी हम अभी इनका प्रधान जी मुझे नहीं पता ये किस काम है, जैसे घास है नहीं ये लगो मुझे गोरू चढ़ता है, गोरू बाग चना खातर बना यू घास काटने जिम्मेदार कई सांप है, यू बिच्छू है, कोई ये भी हम कराएंगे ना, इसको भी हम आंगन को सही कराएंगे, पर स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ अच्छा टीचर लाना चाहिए, बस यही है आपसे सर। गरीब बच्चे हाँ, वो उनको ना ये कहाँ से पढ़ाएंगे? गरीब लोग हैं, 4-5 बच्चे वहाँ से आते हैं, कुछ नेपाली बच्चे आते हैं यहाँ हैं, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल सही बात है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोले कम से कम, नहीं तो लोग बोल दो नहीं भाई साहब आप। अच्छा, और फाइनली कुछ बोलेंगे आप? फाइनल में क्या बोलेंगे सर, हम यही है, सरकार से विनती है हमारी कि बच्चे की लाइफ वैसे खराब हो गई है। बड़ी बात है, बच्चा फिर भी स्कूल आया। आइए अब मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा एक कोने में चल के आपको हालत। और दोस्तों ये सारे काम जहां तक मुझे लगता है ये खाली अध्यापक और अध्यापकों के नहीं है, ये गांव वालों को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, और शायद इसलिए हमें ताला लगा रखा है कि कोई गंदगी ना। ये देखिए आप, और एक चीज और दिखा रहा हूं मैं आपको, जो आपको बहुत जरूरी देखनी चाहिए। एक टॉयलेट यहाँ पर है, ये वो मैं दिखा नहीं सकता आपको, इतनी गंदगी है कि मैं तो देख रहा हूँ लेकिन आप नहीं देख पाया। बोले क्या क्या दिखाता है, लोटा जरूर यहाँ रखा हुआ है। और ये गैलरी आपको दिखाऊं मैं, थोड़ा इस तरह दिखाना भाई साहब है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये पड़ी यहाँ पे बोतलें, ये शराब की बोतलें ये पड़ी हैं। अब इसे तो टीचर ने या मैडम ने या पिया नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है कि हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इस शिक्षा के मंदिर को साफ सफाई रखने में एक अपना योगदान दें, क्योंकि स्कूल बचेंगे दोस्तों तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। आज आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद होने की कगार पर हैं, और जहां तक हमें लग रहा है कि सरकार प्रचार तो बहुत कर रही है, लेकिन सुधार के नाम पे बिल्कुल शून्य है। अब बच्चे ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मास्टर जी जो है 0 नंबर तो दे देते हैं, लेकिन अगर सरकारों के राज में शासन प्रशासन के मुताबिक अगर उनके देख देख में काम सही नहीं होता तो उनको नंबर 0 कौन देगा, उनकी तनख्वाह कौन काटेगा? एक भाई साहब और आ रखे हैं। भाई जी तुम भी किसान क्या बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं एक समाज सेवक हूँ, ग्राम पंचायत इछोनी से हूँ, और ये स्कूल हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और जैसे कि हमने कल परसों सुना है कि हमारे बलवीर, जिनका लड़का है बलवीर लाल, छोटे से बच्चे का उंगली कटी है, तो
अभी मेरे को सूचना मिली कि वहाँ पे आप लोग आए हैं, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपका। पहले तो जिस प्रकार यहाँ पे मैं शिक्षा विभाग या उत्तराखंड सरकार की जो भी सुविधाएं देख रहा हूँ, गुरुजी शायद अवकाश पे या नहीं है, बच्चों को स्कूल बुला लिया, बच्चों की कोई देखभाल नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही है शिक्षा विभाग की। और कहीं ना कहीं अब जैसे बच्चा विकलांग ही समझो आप, क्योंकि जब उंगली कट गई है तो कहीं ना कहीं अब कहाँ से मतलब शिक्षा विभाग में अगर ये नौकरी करना चाहे कहाँ से ये पेन पकड़ पाएगा। आप देख सकते हैं कि बच्चे का ये उंगलियां देखो, बिल्कुल 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 देख लिया है। ये हम जो दिखा नहीं सकते क्योंकि इस पे जो है फिर इसमें दिक्कत आ जाती है। जी। तो कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, यही कह रहे हैं आप? बच्चे को मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं शिक्षा विभाग से भी अनुरोध करना चाहूंगा, जितना इस बच्चे पे खर्चा हो वो सरकार मुआवजा देगी। और मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे की पेंसिल लगनी चाहिए और इसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। उत्तराखंड सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा और शिक्षा विभाग से एक बार खास कर कहना चाहूंगा कि इस लापरवाही को पुनः आगे ध्यान रखें कि इस तरह की ये हरकत ना हो बच्चों के साथ। अभी देखिए बच्चा कितने साल का होगा, आप देखो उंगली कट गई है, कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा विभाग से भी और उत्तराखंड सरकार से भी, क्योंकि इस बच्चे को मुआवजा मिलना चाहिए और इस बच्चे की पेंसिल लगनी चाहिए। जिस प्रकार इसकी शिक्षा विभाग की तरफ से भी कोई अभी कोई घर पे मुझे लगता कोई आया नहीं शिक्षा विभाग से, और शायद आप पहुंचे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार की जो आपने यहाँ पे अपनी कोशिश करके आए हैं और इस बच्चे का और इसके बच्चे के बाप के साथ जो घटना हुई है, हम शिक्षा विभाग से ये कहना चाहेंगे कि आगे से ये घटना ना हो। और जिस प्रकार इस बच्चे के साथ घटना हुई है, इस बच्चे को पूरा मुआवजा मिलना ना हो, किसी और के साथ ना हो। चलिए आइए अब धीरे धीरे अब चलेंगे बाहर की ओर और मैं आपको ले चलूंगा फाइनली इस पॉइंट पे। चलिए अब हम बैठ जाना हूँ। ना जी धन्यवाद आपको। अब ज्यादा हमें अंदर रहना हमारा ठीक भी नहीं है। स्कूल में थोड़ा सा हम फाइनल करें अपना। तुम बोले कुछ? तो चलिए दोस्तों, डोभाल जी नमस्कार और धन्यवाद आपको। हाँ, मैं मदन मोहन डोभाल बोलते हैं आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी लड़की भी यहाँ पे पढ़ती है। एक दिन मैं कमान से आ रहा था तो बच्चे यहाँ पे 4 या 6 बच्चे यहाँ पे खड़े हो रखे, तो मैंने देखा उन बच्चों को टीचर अपनी गाड़ी पे जाके बैठ गए। अच्छा। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो बच्चे सारे ये देखो आप यहाँ कितना वो है गहरी वो, कभी कोई बच्चा किसी के धक्का दे दे, बच्चे अनजान होते वो वहाँ गिर गए तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? मतलब स्कूल टाइमिंग से पहले टीचर चले गए? हाँ, बच्चे यहाँ पे खड़े हैं और बच्चे अपनी गाड़ी में बैठ गए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा। मैडम को भी, सर को भी। अच्छा। तो यहाँ से कोई बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। कितनी पुरानी बात है ये जो टीचर अभी वाले? हाँ अभी वाले, फिलहाल 1 हफ्ते पहले की बात। तो मैंने खुद उनको बच्चों को यहाँ से ऊपर ले गया। तो टीचर का भी फर्ज बनता है कि जब छुट्टी हो तो बच्चों को यहाँ तक पहुँचा। नहीं जो टाइम था, अब टीचर का छुट्टी से मतलब ये नहीं कि टाइम में यही बैठे रहेंगे। टाइम सर ये होगा कि 1:30 बजे करीब। 1:30 बजे? छुट्टी कितने बजे होती थी उस समय? 1 बजे छुट्टी हो गई थी लगभग। नहीं तो फिर बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि हम 1 बजे यहाँ पे बच्चों को ले हम लोग यहाँ पहुंचे, क्योंकि मैडम तो यहाँ नहीं बैठेगी। पर आपका कहना तो सही है, पर ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देखो दोस्तों आपको धन्यवाद है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में तो वहाँ हम उनको सजा दे के भेजते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा भेज देते हैं जब हम भेड़ बकरियों तरह जो है किसी कोई नहाना बाल बनाना ये सब कुछ नहीं करना। कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं होता है ना ऐसा। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के मन में एक हीन भावना पैदा होती है। तो आप लोग भी जब सरकारी जैसे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आप लोग जरूर जाएं, आप अपनी बातों को रखें। आप ऐसा ना करें कि आपने साथ में दरा दी और कमर में जो रस्सी बांध के कि मैं डांडा जो लूं, मैं घास ले लूं, मेरा 2 काम हो जा रहा। आप ये सोचें कि मैं बच्चे के भविष्य के लिए भी इसको बुलाया जाए कि हमारे बच्चे को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार सुधार हो। रही बात उंगली कटने की, उंगली कटना या कोई और दुर्घटना ये तब भी हो सकती थी अगर स्कूल में टीचर होते, लेकिन दुर्भाग्य सबसे बड़ा इस बात का है कि इन टीचरों का वो डर कहाँ चला गया जो होना चाहिए था। कोई 80 किलोमीटर दूर से आज स्कूल में आता है, कोई 50 किलोमीटर से आता है, कोई सोते हुए आता है, कोई सोते आता है, कोई उल्टी करते हुए आता है। तो कहीं ना कहीं उनको ध्यान क्या है कि हमें वापस जाना है। तो इस बात के लिए कहीं ना कहीं जो है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी आपको संज्ञान लेना होगा, इस विषय पर विशेष फोकस करना होगा कि आखिर ये टीचर्स इतनी दूर से क्यों आते हैं,
और किस प्रकार से कई जगह अभी तो ये सोशल मीडिया का जमाना, शायद पता भी लग पा रहा है कि स्कूल खुलते भी हैं कि नहीं खुलते। अभी ऐसे न जाने कितने स्कूल होंगे। और साथ ही जो लोग चाबी पकड़ते हाथ में, चाहे आंगनबाड़ी वाला हो कि पड़ोसी हो, मेरा आप सभी से निवेदन है कि कभी भी किसी की जिम्मेदारी लेने से पहले 10 बार सोचें। ये आपके ऊपर भी एक बात आ सकती है कि आपने चाबी क्यों ली, कैसे खोल दिया ताला, क्या आप भी मिले हुए हैं, आप इनके भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, क्या आपको कोई पैसा मिलता है। कुछ जगह ये भी सुनने में आता है कि कुछ टीचर जो है कभी कभार आते हैं और अपने जगह जो है वहाँ और टीचर बिठा रखे हैं, उनको जेब से पैसा देके। तो इस पर सरकार को बिल्कुल फोकस करना होगा। अब ये देखिए, ये ढोंग डंगार तो चलिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हर जगह होता, लेकिन कम से कम मैं देख रहा हूँ कि फिर भी यहाँ पे जो व्यवस्था है ग्राम प्रधान के द्वारा या जिसके द्वारा भी की गई होगी, जो विद्यालय का भवन है, ये जो पूरी व्यवस्था यहाँ पे देख रहा। लेकिन लचर हालत में जैसे हमारे विद्यालय चल रहे हैं, लगता है कि अब हमारे बाहर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और शायद दोस्तों यही कारण है कि लोग आज कह रहे हैं कि पहाड़ में, गढ़वाल में, उत्तराखंड में कहीं पर भी शादी के लिए बेटी नहीं मिल रही है। बोलो क्यों? उसका एक कारण है कि मेरी बेटी ससुराल जाएगी, उसके बच्चे भी होंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे। जब बच्चा पैदा होगा कौन से अस्पताल में जाएगी, क्योंकि सारे अस्पताल के हाल बुरे हैं, सड़कों के ये हाल हैं। गड्ढा भरो अभियान चलाया, वो आप देख रहे हैं सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क पता लगता नहीं है। अभी आपने देखा 36 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, आज सभी आंसू बहा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर हमारे सर पे हेलमेट नहीं होता आप चालान काट देते हैं, सीट बेल्ट नहीं है चालान काट देते हैं। लेकिन जो एक्सीडेंट गड्ढों के कारण सड़कों पे कहीं जो है रिफ्लेक्टर आपको रात को नहीं मिलेंगे, कहीं ये जो क्या बोलते हैं जो साइड में लगता है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो लोहे के डंडे लगते हैं बैरिकेडिंग, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो ये कुल मिला के जो है, चाहे जितना भी विभाग उत्तराखंड के अंदर हो, एक विभाग हमें लगता नहीं है कि कोई जो है सुचारू रूप से काम कर रहा हो। लेकिन इस वीडियो को आप प्रमुखता से समझने का प्रयास करें कि अगर ये स्कूल के ताले बंद हो गए तो शायद ये जो है घर पर नहीं बोलना लोग कि गोरू चोरों तब यूं जान का खाता भी कहाँ जाएंगे गरीब लोग। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे है ना? सही। स्कूल टाइम पे आना, ठीक है, स्कूल ड्रेस पहन के आना, बालों में तेल लगाना, बाल ऐसे बना के आना। सुनने आप ही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी कह रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? बेटियों को पढ़ाओ बचाओ, ठीक है, अच्छी शिक्षा दो। तो आपने जब स्कूल आना है, इधर आओ, अपनी ड्रेस पहन के आना है, ठीक है। और जब स्कूल में होती पेरेंट्स मीटिंग तो मम्मी पापा से बोलना है, मम्मी आज स्कूल में बुला रखा है, पापा स्कूल में बुला रखा है। आप भी सच धज के स्कूल में आओ, मैडम से सर से बात करो, हम सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। घर में स्कूल में कोई छेड़छाड़ होती है, टीचर टाइम पे नहीं आते हैं, सही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, आप बताओ घर में अपनी बात को, मम्मी को, पापा को, बड़े भाई को, ठीक है। डरना नहीं। और कोई दिक्कत नहीं स्कूल में यहाँ पे? नहीं। चलिए, तो दोस्तों आप सभी का भी धन्यवाद, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। आपके ही कारण ये आवाज हमारी बुलंद होती है और उन नेताओं तक पहुंचती है जो जिनका हम झंडा उठाते हैं, हम नारा लगाते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन हमारी तो हालत जहाँ मुर्दाबाद वाली हो सकती है। एक बार आप बोलेंगे वैसा कुछ? बोलो। नहीं कहते हैं ना कि जो आदमी अपन कैमरे के पीछे रहता है, कभी पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि हम सिंगल मैन आर्मी है, आपने हमारा कैमरा पकड़ा, मोबाइल पकड़ा, जो भी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अपना मैं भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे हमारे बीच आए हैं और इस जो यहाँ पे जो बच्चे के साथ घटना हुई है उसको कवर कर रहे हैं। और सरकार तक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ पहुँचेगी। और कहना तो ये है कि स्कूल देखो, सरकार की तरफ से अच्छी बिल्डिंगें बनाई गई है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। उसमें कमी शिक्षकों की मेरे हिसाब से तो शिक्षकों की मानी जाएगी। और सरकार का डर असल खत्म हो गया है। हाँ, क्योंकि अब देखो कि प्राइवेट स्कूल में हर कोई नहीं पढ़ा पाता है। अब जैसे ये गरीब बच्चे हैं तो ये वहाँ नहीं पढ़ा पाते हैं। अब ऐसे धीरे धीरे ये स्कूल भी बंद होने की कगार पे है। 11 बच्चे हैं, अगले साल क्या पता इनमें से भी और भी कम हो जाए बच्चे, है ना। 1 और 111 हो सकते हैं, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी हो तो बच्चों की संख्या बढ़ भी सकती है। जी।
चलिए बहुत धन्यवाद आपका। और फाइनली एक कड़ी में और जोड़ूंगा आज इस वीडियो में, इसमें फाइनल वीडियो बनाऊंगा। मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से हार्दिक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में भी सरकारी टीचर्स की ड्रेस होनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके ये सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में होता है। क्योंकि कई लोग जो है जो दूर से आते हैं वो भी पकड़ में आएंगे, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, ये पता लगता ही नहीं है कि स्टाफ। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को जो है सरकारी तंत्र पर जो है शिकंजा कसना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी प्रकार से जो है सरकार भी बदनाम होती रहेगी, हम भी बर्बाद होते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पुनः गांव की ओर देखने के लिए। और खबरें बनाना आसान नहीं है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, सरकार की आंखें खोलनी पड़ती हैं। और फिर भी यहाँ के जो जागरूक नागरिक हैं जिन्होंने इस खबर को पहले उठाया, इस खबर को दबाया नहीं है, तो मैं प्रधान जी फाइनली आपके पास आऊंगा और आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस चीज को दबाने का प्रयास नहीं करा। नहीं सर, नहीं तो अक्सर प्रधान ही बिक जाते हैं या डर जाते हैं कि कहीं ठेका मिलेगा, कैसे बोलूं। ये गरीब बच्चे हैं, अगर इनका ऐसे दवाई करेंगे तो आगे फिर कोई भी घटना हो सकती है ना, इसलिए हमने वो नहीं किया। ये आपने बहुत अच्छा काम करा। प्रधान ठीक काम करते गाँव में नहीं करते? ठीक काम करते प्रधान जी, ठीक कर दे। हाँ। बाकी सब ठीक है, सब ठीक। तो मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों को दोबारा प्रधान बनाओ आप, जिन्होंने कुछ काम करना भी है। ऐसे मत बनाए जो देर भाग के चले गए। ठीक है। तो जितने भी लोग आप जुड़े हुए थे आप सभी का धन्यवाद तहे दिल से। फिलहाल मैं अब देख नहीं पा रहा हूँ कितने लोग हैं, 62 लोग हैं, शायद संख्या 100 से पार हो गई थी। दोस्तों संख्या का मतलब सिर्फ ये है कि व्यूज बढ़ाना नहीं, लाइक पाना नहीं, पैसे कमाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़ को बचाना है। और देखिए सामने कितना सुंदर एक पुल बन चुका है। तो आप आइए घूमने के लिए, गंदगी यहाँ न करें। और जो गंदगी यहाँ आजकल हो रही है, जैसे आप स्कूलों में दिखा रहे हैं, इसको दूर करने के लिए सभी लोग जुड़े। धन्यवाद।